बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी पहले मैंने F-18 के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी, कुछ खबरें भी ऐसी आई थी कि इंडिया जो है वो अपने नए INS विक्रांत के लिए F-18 को जो है वो चूज़ करने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो F-18 जहाज़ को इस्तेमाल करती है और अमेरिकन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो सारे के सारे स्टोबार वाले हैं। कैटापल्ट लॉन्च के ज़रिए से जहाज़ों को लॉन्च किया जाता है, लेकिन बोइंग ने सिर्फ इंडिया के लिए F-18 जहाज को सिर्फ स्की जंप के ऊपर से भी फ्लाई करवाया। किस लिए? ताकि इंडिया इस जहाज को जो है वो परचेज कर सके। पर्सनली मैं समझता हूँ कि F-18 एक बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, सारी अमेरिकन नेवी इसको इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद आपको पता है कि बोइंग ने इसका जो है वो ब्लॉक 3 वर्जन निकाला। उसके अंदर बोइंग ने इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस की, इसको एक मॉडर्न फाइटर बनाया। दूसरी तरफ अगर हम देखें F-15 जहाज़ जो है जिसका उन्होंने EX वर्जन निकाला, जिसको ईगल 2 के नाम से अब जाना जाता है, वो बड़ा एक सक्सेसफुल किस्म का जहाज़ जो है बन के सामने आया। आई बिलीव बोइंग ने इसी वजह से F-18 का भी एक ब्लॉक 3 वर्जन निकाला और उसी पैटर्न के ऊपर निकाला जिस पैटर्न के ऊपर F-15 EX को बनाया गया था। उसके अंदर नई से नई चीज़ें जो है वो डाली गई। कॉकपिट लेआउट को उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। ईसा रेडार जो था उसको चेंज किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सारा सूट जो था उसके अंदर नया किस्म का लगाया। F-15 के बारे में आप कह सकते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स के लिए वर्क हॉर्स का काम करेगा आगे जाके। लेकिन अगर हम इस वक्त F-18 को देखें तो उसका ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। अभी रिसेंटली मैंने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि कनाडा जो है वो एक नया जहाज़ चूज़ करने जा रहा है और उसके लिए कैनेडियन एयरफोर्स जो है इस वक्त 3 जहाज़ों को इवेल्युएट कर रही है। एक F-18 ब्लॉक 3, उसके बाद F-35A और सैब ग्रिपन। अब ऑफिशियली कैनेडियन एयरफोर्स ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हमने F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लैक 3 को जो है वो बिल्कुल साइड पे कर दिया है और वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता। इस वक्त हमारे नए जहाज़ की दौड़ के अंदर सिर्फ सैब ग्रिपन शामिल है और F-35A जहाज़ शामिल है। बोइंग को बहुत बड़ा धचका लगा इस स्टेटमेंट से, क्योंकि कैनेडियन एयरफोर्स जो है वो इस वक्त बहुत देर से यूज़ करती आ रही है CF-18 जहाज़ों को। कैनेडियन एयरफोर्स का जो सारा इकोसिस्टम है वो सारे का सारा आप कह सकते हैं कि F-18 जहाज़ों के ऊपर बेस्ड है। कैनेडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो इस जहाज़ की टैक्टिक्स को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और F-18 का जो ब्लॉक 3 है ये पिछले जहाज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वो सारी की सारी सेम है। कनाडा के अमेरिका की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी नहीं है, लेकिन इवन देन कनाडा ने इस जहाज़ को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। कनाडा ने अपनी एयरफोर्स को इक्विप करने के लिए 88 नए फाइटर जेट्स जो है वो परचेज करने हैं। ये एक अच्छा खासा नंबर है और बोइंग ने F-18 ब्लॉक 3 की रिजेक्शन के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उसने कहा है कि अगर ये हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कनाडा के अंदर तकरीबन 2.5 लाख जॉब्स जो है वो जनरेट होनी थी और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट को तकरीबन 61 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स का फायदा होना था। लेकिन फिर भी कैनेडियन एयरफोर्स ने जो है ये F-18 को चूज नहीं किया। तो लगता तो ऐसे है कि इस वक्त बोइंग के F-18 जहाज का जो सूरज है वो ऑलमोस्ट गुरूब होता जा रहा है। पिछले दिनों बोइंग ने कनाडा के अंदर अपनी मार्केटिंग कैंपेन के अंदर एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जी ये जो F-18 जहाज है ये कॉस्ट पर फ्लाइट आवर जो है ये बहुत सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू F-35A के। F-18 सुपर हॉर्नेट का जो कॉस्ट पर फ्लाइट आवर है वो तकरीबन $18,000 है, जबकि F-35A का जो कॉस्ट पर फ्लाइट आवर है वो तकरीबन $33,600 है। आप कह सकते हैं कि F-18 की 1 घंटे की फ्लाइट जो है वो F-35 की 1 घंटे की फ्लाइट से तकरीबन आधे पैसों में पड़ती है, लेकिन कनाडा ने इस बात की भी फिक्र नहीं की और कनाडा ने F-18 को जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये जो कनाडा इस वक्त मुख्तलिफ जहाज़ों को इवेलुएट कर रहा है, इसके अंदर यूरोफाइटर और रफाल ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन ये दोनों यूरोपियन जहाज जो थे ये पीछे हो गए थे और उनका कहना यह था कि कनाडा जो है वो अमेरिकन कंपनीज को फेवर करेगा। लेकिन कनाडा के डिसीजन से यूरोफाइटर टाइफून और रफाल को भी बहुत बड़ा धचका लगा होगा, क्योंकि कनाडा ने एक अमेरिकन कंपनी को फारग कर दिया है, जबकि एक तीसरी यूरोपियन कंपनी सैब जिसका ग्रिपन जहाज अभी भी इस दौड़ के अंदर शामिल है। तो रफाल और यूरो टाइफून के लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और जिस कंपनी को भी मिलेगा उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली कनाडा ने F-35A को ही चूज करना है। उसकी क्या रीजन है? बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि F-35 जो है उसके टीयर्स हैं। अब कनाडा जो है वो इस F-35 प्रोग्राम के अंदर एक इंडस्ट्रियल पार्टनर है और 1997 से कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस F-35 प्रोजेक्ट के अंदर $613
मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर चुकी हुई है। तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो ये F-35 जहाज़ ही लेगी। दूसरी तरफ आ जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने FA-18 लेगेसी हॉर्नेट्स जो हैं उनको रिटायर कर दिया, और वहाँ पे विलन कौन है? वहाँ पे भी विलन जो है वो F-35A ही है, क्योंकि ये जितने भी F-18 रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स फारग कर रही है उनकी जगह पे वो नए F-18 जो है वो नहीं इंडक्ट करेगी, उनकी जगह पे वो F-35 जहाज़ों को इंडक्ट करेगी। ठीक है, सेंस भी बनती है कि एक नया जहाज़ है, और जिस तरह से इस वक्त अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को चला रहा है चाइना के खिलाफ, तो इस वक्त अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को नई से नई चीज़ें जो है वो काफ़ी महंगी बेच रहा है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के लिए भी ये F-18 जो है ये एक बहुत बेहतरीन फाइटर जेट रहा। शायद आपको पता हो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब ये फाइटर जेट परचेज करना था तो उस वक्त बिड के अंदर F-16 भी शामिल था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो F-16 की जगह पे FA-18 को तरजीह दी और FA-18 जहाज़ जो है उसको परचेज किया, और आज ये FA-18 जहाज़ जो है ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स रिटायर कर रही है। और शायद आपको ये भी इल्म हो कि ऑस्ट्रेलिया ने ये FA-18 किसको रिप्लेस करने के लिए परचेज किया था? उस वक्त ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो थी वो मिराज 3 जहाज़ों को इस्तेमाल कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने मिराज 3 जहाज़ जो थे उनको फेज आउट किया था और उनकी जगह पे ये FA-18 जहाज़ जो थे इनको इंडक्ट किया था, और वो जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के मिराज 3 जहाज़ थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने परचेज कर लिए थे, और आई बिलीव कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स आज भी इस्तेमाल कर रही है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के मिराज 3 जहाज़ ऑस्ट्रेलिया ने इस्तेमाल करके फेज आउट कर दिए और उनकी जगह पे जो नया जहाज़ परचेज किया आज ऑस्ट्रेलिया ने उसको भी रिटायर कर दिया है, और पाकिस्तान एयरफोर्स वही मिराज 3 जहाज़ जो है वो आज भी इस्तेमाल कर रही है और सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रही है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी उसके अंदर यही मिराज 3 जहाज़ जो थे वो इस्तेमाल हुए थे। अब पिक्चर कुछ इस तरह से बन रही है कि ये जो F-18 जहाज़ है इसका जो सूरज है वो गुरूब होता जा रहा है। कनाडा इसका एक बहुत बड़ा यूज़र था, उसने इसको फेज आउट कर दिया। स्विट्जरलैंड F-18 जहाज़ का एक बहुत बड़ा यूज़र था, उसने इसको फेज आउट कर दिया और F-35 की तरफ चली गई है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने F-18 जहाज़ जो है उसको निकाल दिया है। खैर वो पुराने भी हो चुके थे, लेकिन निकालने के बाद उसने इस F-18 का नया वर्जन नहीं परचेज किया, बल्कि वो अब सारे के सारे F-35 के ऊपर जा रहे हैं। तो क्या इंडियन नेवी अपने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस F-18 जहाज़ को चूज़ करेगी, जिसको दुनिया की 3 बड़ी एयर फोर्सेज ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया? देखें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आज भी समझता हूँ कि F-18 का जो ब्लॉक 3 जहाज़ है वो काफ़ी बेहतर जहाज़ है, लेकिन ये इन 3 रिजेक्शंस के बाद क्या इंडियन नेवी इस जहाज़ को चूज़ करेगी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया F-18 के ऊपर। और अगर नहीं चूज़ करेगी F-18 को तो फिर इंडियन नेवी कौन सा जहाज़ चूज़ करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन नेवी किसी भी तरीके से MiG-29 से खुश नहीं है, और इंडिया के पास इस वक्त अपना भी कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जो अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखे। खैर, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका हुआ है। ये जो INS विक्रांत है ये 2013 से उसने पानी के अंदर उतार दिया हुआ है, और आज 2021 हो गया हुआ और उसका अभी वो सी ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो इंडिया ने इस INS विक्रांत को कमीशन करना ही है, तो उसके ऊपर वो कौन सा जहाज जो है वो रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या इंडियन नेवी जो है वो रशियन MiG-29K की तरफ जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। F-18 की तरफ जाएगी इन खबरों के बाद? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर इंडियन नेवी कौन सा जहाज परचेज करेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।